और जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी, फिर से एक बड़ी खबर को लेकर आपके सामने रूबरू हूं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव की, जिसमें 9 सीटों को लेकर उपचुनाव हो रहा है। एक सीट मिल्कीपुर थी जिस पे उपचुनाव होना था, वह किसी कारणवश कोर्ट में केस होने के नाते उपचुनाव नहीं हो रहा है। फिलहाल हम बात करेंगे उन 9 सीटों में से एक सीट मझवा है। मझवा सीट की हम अगर बात करें तो मझवा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व विधायक सुचिता मौर्य को मैदान में उतारा है। वहीं पर समाजवादी पार्टी ने ज्योति बिंद को मैदान में उतारा है और बसपा ने दीपक तिवारी को मैदान में उतारा है। इस सीट की अगर जातीय समीकरण की बात करें तो इस सीट पर बिंद बाहुल्य सीट ये मानी जाती है। इस सीट पर बिंद के केवट निषाद के ज़्यादा संख्या में वोटर हैं। वहीं पर दूसरे स्थान पर मौर्य, जिसमें कुर्मी, कोयरी और इस तरीके की जो मौर्य समाज से लोग आते हैं, उनकी संख्या मानी जाती है। तीसरे नंबर पर ब्राह्मण, फिर इसके बाद जाटो वोट बैंक ज़्यादा माना जाता है। अब बात आती है कि इन सीटों पर चुनाव किस तरीके से लड़ेंगे पार्टियां। सब पार्टियों का निर्णायक जो पार्टी होगी वो बसपा होगी, क्योंकि बसपा के पास सवर्ण वोट प्रत्याशी है और सवर्ण वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का है। साथ ही साथ जो बसपा के दीपक तिवारी लड़ रहे हैं, उनकी भी ब्राह्मणों में अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। ब्राह्मण वोट बैंक के साथ साथ ठाकुर वोट बैंक भी इस विधानसभा में अच्छी संख्या में है। लेकिन अगर इस पूरे सीट की बात की जाए तो पूरे सीट पर बिंद प्रत्याशी न होने की वजह से संजय निषाद का कितना सपोर्ट होगा, यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि संजय निषाद के द्वारा जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारना था, जिसके लिए टिकट की वो मांग कर रहे थे और 2 सीट की वो मांग कर रहे थे, मझवा और कटेहरी, दोनों सीटें उनके खाते में नहीं आई हैं। सीटें खाते में तो नहीं आई, लेकिन साथ ही साथ उनके ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया गया है हरिशंकर बिंद के द्वारा। हरिशंकर बिंद ने एक बड़ा आरोप लगाया है संजय निषाद के ऊपर कि अगर सीट नहीं मिलनी थी तो मुझे 6 महीने से गुमराह क्यों किया गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 2 करोड़ की मांग की गई थी, लेकिन हमने 15 लाख रुपए उनको दिया और 5 लाख रुपए टिकट के आवेदन के लिए मांगा गया था। उनका आरोप है कि अगर सीट नहीं मिलनी थी तो यह सब सारी बातें हमारे साथ क्यों की गई, यह धोखा किया गया है। हम तो संजय निषाद को भगवान मानते थे, लेकिन इस तरीके से हमारे साथ में नाइंसाफ़ी की गई है। यह कितना प्रभाव डालेगा वहाँ पे, हरिशंकर बिंद का कितना प्रभाव है, यह तो आने वाले इस चुनाव में तय होगा कि कितना वोट बैंक उनका है, कितना वोट बैंक को काट पाते हैं, कितने लोगों को अपने पाले में कर पाते हैं, कितना समझा पाते हैं, या निषाद पार्टी कितना वोट भारतीय जनता पार्टी को दिला पाती है। चूँकि उनके खाते में नहीं आया है ये सीट, बावजूद इसके संजय निषाद ने एक बैठक की। बैठक में संजय निषाद ने लोगों को संबोधित किया और बताया कि हम जो है एनडीए के साथ खड़े हैं और एनडीए के प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप ये भी साथ साथ बताइए कि किस पार्टी का जनाधार सबसे ज़्यादा है इस उपचुनाव में।